वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग यूपी पीसीएस में आए हुए सी सेट के इंग्लिश प्रश्नों को हल करेंगे और इसको डिटेल सॉल्यूशन के साथ देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। देखिए, अगर आप संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे टीम से जुड़ सकते हैं। ये टीम का कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया, आप यहाँ से संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से भी संपर्क कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप हमारे पैड ग्रुप से जुड़ करके आप यूकेपीएससी, बीपीएससी, यूपी पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी, आरओ एआरओ इन सब एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। इन सब के अलावा आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, जिसके लिए आपको टेलीग्राम इंस्टॉल करना है, @study for civil services सर्च करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। देखिए, यहाँ पे पहले एक पैसेज दिया गया है ना। पैसेज में क्या दिया गया? इंस्ट्रक्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 1 to 5, 1 से 5 के लिए आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, इस पैसेज को पढ़ना है एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस दैट फॉलोज, और उन क्वेश्चन के आंसर देना है जो इससे जुड़े हुए हैं। देखिए, वी इन इंडिया हैव आवर ओन स्पेशल प्रॉब्लम्स। इंडिया में मतलब हम सबके अपने अलग अलग स्पेशल प्रॉब्लम है। नो वन कैन डिनाई दैट सम ऑफ देम are of a serious nature and must be attacked with vigor and determination। देखो, कोई भी मना नहीं कर सकता है कि जो सीरियस नेचर है और विगर डिटर्मिनेशन है उसे अटैक किया गया। फिर आगे क्या है? आवर नेशनल ऑब्जेक्टिव, जो हमारा नेशनल ऑब्जेक्टिव हैव बीन डिफाइंड क्लियरली, उसे एकदम स्पष्ट रूप से डिफाइन किया गया। वी एम्स एट प्रोवाइडिंग एवरी सिटीजन, हम मतलब हमारा उद्देश्य है प्रत्येक नागरिक को प्रदान करना द बेसिक नेसेसिटीज एंड कंप्लीट फ्रीडम टू लीड अ लाइफ ऑफ हिज और हर ओन चॉइस, कि उसके जो बेसिक ज़रूरत है वो पूरा हो, साथ में उसे पूरी तरीके से आज़ादी रहे अपने विचार से, अपनी इच्छा से जीवन जीने का। वी एम टू क्रिएट अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी स्ट्रॉन्ग एंड फ्री इन विच एवरी सिटीजन, हम मतलब एक ऐसा एम रखते हैं जिसमें एक ऐसी सोसाइटी बनानी है जो कि मजबूत हो और प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अपनी फ्रीडम हो। देखिए, irrespective of this religious belief, मतलब उसमें रिलीजियस बिलीफ हो, will occupy an equal and honored place, मतलब प्रत्येक को समान और सम्मानित स्थान मिले, and we given full of equal opportunities, और सबको equal opportunities मिले for growth and service, मतलब उनके वृद्धि के लिए और साथ में उनके सेवा के लिए। we aim at ending अनटचेबिलिटी, मतलब हम ये भी उद्देश्य रखते हैं कि जो अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत है इसका अंत किया जा सके। एंड डूइंग अवे विथ द प्रेजेंट, देखिए डूइंग अवे विथ, ये यहाँ पे एक तरीके से फ्रेजल वर्ब है जिसका अर्थ होता है एबॉलिश करना, मतलब पूरी तरीके से समाप्त कर देना। और समाप्त कर देना चाहते हैं जो प्रेजेंट इनइक्वलिटीज है, असमानता है, ऑफ स्टेटस एंड वेल्थ, मतलब जो अलग अलग स्टेटस और वेल्थ की असमानता है उसको खत्म करना है। वी आर अपोज टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन अ फ्यू हैंड्स, ठीक है, मतलब ये जो कुछ हाथों में वेल्थ है इसे अपोज करते हैं। तो देखिए, ये पूरा का पूरा पैसेज रहा, इस पैसेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या और कैसे आपको सॉल्व करना है। देखिए, अब पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, दिस पैसेज कुड मोस्ट प्रोबेबली बी अ पार्ट ऑफ। देखिए, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पैसेज का टोन क्या है। टोन का मतलब पैसेज किस संदर्भ में है। तो देखिए, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन में तो ऐसा कहीं नहीं लिखा है ना, ये गलत हो जाएगा। अ बुक ऑन पॉलिटिकल साइंस, देखिए पॉलिटिकल साइंस का बुक भी कोई तात्पर्य नहीं दिया जा रहा है। अब पर्सनल लेटर, लेटर में भी आप ऐसा नहीं करेंगे, तो जब 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए तो अ स्पीच, मतलब एक तरीके से स्पीच है ना। तो इस जो पैसेज है, इस पैसेज का जो टोन है ये स्पीच के सेंस में। चलिए, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? रुके, ये अगला क्वेश्चन ये है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर आवर नेशनल ऑब्जेक्टिव, जो ऑथर है उसके हिसाब से हमारा नेशनल ऑब्जेक्टिव क्या है। तो देखिए, आपने देखा था, देखिए वो फ्रीडम देना चाहते थे। देखिए, क्रिएट अनइक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, मतलब सबके लिए अनइक्वल अपॉर्चुनिटी हो, तो ऐसा नहीं है, है ना। दूसरा है प्रमोट इंडिविजुअल फ्रीडम एंड प्रॉस्पेरिटी, है ना, मतलब जो इंडिविजुअल फ्रीडम है और साथ में प्रॉस्पेरिटी है इसको प्रपोज करना, यही यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, इसके अलावा बाकी इन दोनों को देख लेते हैं। देखिए, इंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी इन द कंट्री, नहीं ये तो नहीं है, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी खत्म नहीं करना है। अब आगे, फेवर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन अ फ्यू हैंड्स, ये भी नहीं है ना, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। ऐसे जब ऑप्शन मिल जाए तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एनालिसिस करने के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि देखिए इसमें ये गलत क्यों हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, पिक आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट, है ना। रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है इसको आपको पिक करना है, इसके बारे में बताना। देखिए, द प्रॉब्लम्स ऑफ
इंडियन आर लाइक एनीवन एल्स, मतलब जो इंडियन है ना सबकी प्रॉब्लम एक जैसी है। देखिए आपने पीछे देखा था कि सबकी यूनिक प्रॉब्लम है ना, सबकी अपनी अपनी यूनिक प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे एक समान कैसे हो सकते हैं, तो यही गलत हो जाएगा है ना, यही गलत हो जाएगा। अब एक ऑप्शन मिल गया है तो आगे देखने की जरूरत नहीं, लेकिन चलिए मैं आपको देखे देयर इज नो अनसर्टेनिटी अबाउट आवर नेशनल ऑब्जेक्टिव, है ना, नेशनल ऑब्जेक्टिव के प्रति कोई अनसर्टेनिटी नहीं, अनिश्चितता नहीं, मतलब यहाँ पे निश्चितता है। क्या निश्चितता है भाई, सबको देखिए नेशनल ऑब्जेक्टिव क्या था, सबको समान जीवन के लिए, मतलब जीवन में समान स्टेटस प्रदान करना है, इकोनॉमिक स्टेटस सबका सेम रहे, सबको प्रॉस्पेरिटी मिले, है ना। आगे सम ऑफ और प्रॉब्लम्स कैन बी हैंडल ओनली स्ट्रांग पीपल, ठीक है, हमारे कुछ समस्याएं मतलब जो स्ट्रांग पीपल है, मतलब मेंटली ये स्ट्रांग है, वो हैंडल कर सकते हैं। आवर गोल इज टू बिल्ड एन इंडियन फ्री फ्रॉम इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, मतलब जो इंडियंस हैं उनको इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन से फ्री कर देना। तो देखिए ये तीनों आपके पैसेज में मिले थे, यही आपका रॉन्ग है ना, क्योंकि सबकी समस्या यूनिक थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन ये है, द अंडरलाइन वर्ड इन द पैसेज, देखिए विगर, यहाँ पे ये कैपिटल आई हो गया, ये स्मॉल होना चाहिए था, विगर विगर मीन्स, मतलब जो विगर है ना इसका मीन्स क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे अब फिजिकल टेंशन है ना, ये तो होगा नहीं है ना, क्योंकि देखिए क्यों नहीं होगा, विगर जो होता है ना, विगर का मीनिंग होता है फोर्स, फोर्स मतलब ताकत, स्ट्रेंथ, ये होता है ना, तो देखिए यहाँ पे ये होगा नहीं। फोर्सफुलनेस ऑफ लैंग्वेज, ये भी नहीं होगा। लूज टेम्पर, ये भी नहीं होगा। फोर्स सही ऑप्शन होगा, तो ये इसका मतलब मीनिंग है। इसके अतिरिक्त आप इसके सिनोनिम्स देख सकते हैं, देखिए फोर्स हो गया, पावर हो गया, स्ट्रेंथ हो गया, स्ट्रेंथ के बाद आप पोटेंसी लिख सकते हैं, एनर्जी लिख सकते हैं, तो ये सब इसके सिनोनिम्स है, तो इसको याद रख सकते हैं। ये कभी सिनोनिम्स एंटोनिम्स में भी आ सकता है ना, फोर्स, पावर, स्ट्रेंथ, पोटेंसी, एनर्जी, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ द फ्रेजल वर्ब डूइंग अवे विथ, है ना, डूइंग अवे विथ, ये इस जो फ्रेजल वर्ब है इसका अर्थ क्या हो जाएगा। तो देखिए मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि इसका जो सिनोनिम होता है, जब मैं पैसेज पढ़ रहा था तो आप मैंने बताया था एबॉलिश करना, एबॉलिश का मतलब होता है समाप्त करना, मतलब किसी चीज का उन्मूलन करना, उसको एकदम जड़ से हटा देना। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा, डूइंग विथ नहीं होगा, है ना, जब एक मिल गया तो आगे के कोई नहीं होंगे, है ना। एबॉलिश करना मतलब पूरी तरीके से समाप्त कर देना, ये हो जाएगा। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या दिया गया, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, चेंज द वॉइस। अच्छा ये 5 पैसेज खत्म हो गया ना, पैसेज खत्म हो गए, छठवां क्वेश्चन है, चेंज द वॉइस एंड सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव वॉइस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, है ना। मतलब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि आपके सामने ऑप्शन दिया है, आपको क्या करना है कि एग्जैक्ट, यहाँ पे इस क्वेश्चन का सेंटेंस नहीं लिखा है, चेंज द वॉइस, ये क्वेश्चन में हल्का सा मिस्टेक है, मतलब यहाँ पे इस क्वेश्चन में ना, इस क्वेश्चन में क्या होना चाहिए था, इसका क्वेश्चन नहीं लिखा गया, ठीक है, रुके, तो यहाँ पे हम लोग पढ़ के चेक करते, देखिए सी वॉज गिवन हर बुल डॉग, ठीक है, ये क्वेश्चन, ठीक, आगे अ बुल डॉग वॉज गिवन टू हर, है ना, सी हैज बीन गिवन अ बुल डॉग, सी इज बीइंग, तो देखिए यहाँ पे इसका क्वेश्चन ही नहीं है ना, क्वेश्चन नहीं है, ये टाइपिंग मिस्टेक हुई है थोड़ा सा, यहाँ पे क्वेश्चन इसमें छूट रहा है, तो फिर ये क्वेश्चन अभी हम लोग होल्ड कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो एक्टिव वॉइस है ना, एक्टिव वॉइस, ये एक्टिव वॉइस दिया ही नहीं गया, जब एक्टिव वॉइस नहीं दिया गया तो आप पैसों में कन्वर्ट ही नहीं कर पाएंगे, ये थोड़ी सी मिस्टेक है, इसके लिए सॉरी, है ना। यहाँ पे टाइपिंग की मिस्टेक हुई है, टाइपिंग करते समय क्वेश्चन छूट गया है किसी कारणवश गलती से, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, अगला क्वेश्चन क्या होगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 ये है ना। 7वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 7वां क्वेश्चन ये बोल रहा है सॉरी फ्रेंड्स, फिल इन द ब्लैंक्स विद अ एप्रोप्रिएट वर्ड गिवन बिलो, है ना। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है ना, इन 4 ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे ब्लैंक फिल करना है। पहला ऑप्शन है द एयर इंडिया, जो एयर इंडिया है यहाँ पे मतलब डॉट है, अब यहाँ पे कुछ फिल करना है। कंसेशनली टिकट्स दीज डेज, देखिए दीज डेज मतलब अभी भी ना चीज चल रहा है, मतलब इन दिनों, यहाँ पे अब जो भी आएगा वो ऐसी चीज होगी जो लगातार चल रही है। तो देखिए यहाँ पे चलने के लिए क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, है ना, कॉन्टिन्यूअस रहेगा तभी चलता रहेगा। अब कॉन्टिन्यूअस देखेंगे तो इसमें वर्ब का आईएनजी फॉर्म आता है ना, तो जिन ऑप्शन में आईएनजी फॉर्म होगा वही ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए पहला ऑप्शन सही हो गया। अब यहाँ पे देखो ये तो मतलब ये प्रेजेंट में है ना, ये पास्ट में चला गया तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकते, है ना, ये परफेक्ट में, लेकिन ये भी बीतने की बात बता रहा है, ठीक है। तो जो लगातार चल रहा है इज इशूइंग, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्या है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 8 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे तो 8वां क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सिंपल सेंटेंस
इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, है ना। मतलब यहाँ पे एक सिंपल सेंटेंस दिया है ना, इस सिंपल सेंटेंस को हमें क्या करना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। सेंटेंस क्या है, ही एडमिटेड हिज मिस्टेक, है ना, उसने अपनी गलती मान लिया। अब देखिए यहाँ पे इसको जब कॉम्प्लेक्स में चेंज करना है तो कैसे यहाँ पे चेंज करेंगे, देखिए ही एडमिटेड दैट ही वाज मिस्टेकन, है ना, यहाँ पे कोई सेंस नहीं दिख रहा है ना। एडमिटेड मतलब उसने अपनी गलती मान ली, यहाँ पे मिस्टेकन तो यहाँ पे कोई सेंस नहीं है, ये पहला गलत हो जाएगा। दूसरे की बात करेंगे, ही एडमिटेड टू मेकिंग अ मिस्टेक, है ना, मेकिंग कोई सेंस नहीं निकल रहा है क्योंकि आईएनजी आएगा नहीं, है ना। उसने मान लिया है कि उसने मिस्टेक कर दिया तो फिर काम चल नहीं रहा है, मतलब काम हो चुका है। आगे देखिए, ही एडमिटेड दैट ही वाज मेकिंग, देखिए यहाँ पर भी आईएनजी फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म मतलब कंटिन्यू चलता रहेगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा, है ना। तो 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, तो चौथा ऑप्शन अपने आप सही हो जाएगा, है ना। देख लेते हैं, देखिए ही एडमिटेड, उसने मान लिया, दैट मतलब कि ही हैड मेड अ मिस्टेक, उसने एक गलती किया था। देखो ही एडमिटेड हिज मिस्टेक, उसने अपनी गलती मान लिया, और यहाँ पर भी यही सेंस आ रहा है। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा, देखिए यहाँ पर भी यही सेंस आ रहा है कि उसने अपनी गलती क्या किया, उसने अपनी गलती मान लिया, है ना। देखिए ये से तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को दैट से यहाँ पे जोड़ा गया, ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। देखो ये जो आईएनजी फॉर्म वाले थे ना, तो ये तो आप डायरेक्ट ही देख के कैंसिल कर सकते थे क्योंकि ये मतलब मान बना रहा है ना, मेकिंग, ये भी, ये दोनों पहले ऑप्शन खत्म हो गए थे, बाद में बचा था ए और डी, आप उसमें से देख लेते तो आपको डी आराम से मिल जाता। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 9 है ना। 9 नंबर का क्वेश्चन क्या है, सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस। यहाँ पे एक सेंटेंस दिया है ना, इस सेंटेंस का आपको इनडायरेक्ट चूज करना है। देखिए आई सेड टू राम लेट अस गो आउट फॉर अ वॉक, है ना, मैंने राम को कहा कि चलिए बाहर वॉक के लिए चलते। देखिए यहाँ पे दोनों जाएंगे, देखिए लेट अस है ना, लेट अस है, इसका मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे ये थर्ड पर्सन है सॉरी फ्रेंड्स, चलिए इसे डायरेक्ट देखते। देखिए आई, देखिए अभी आई सजेस्टेड, मैंने सुझाव दिया, ये ऑप्शन सही हो सकता है ना, क्योंकि यहाँ पे दैट दे शुड गो आउट फॉर वॉक। फिर आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे सेकंड है आई रिक्वेस्टेड हिम दैट वी, देखिए रिक्वेस्ट, यहाँ पे दोनों चलने की बात हो रही है तो रिक्वेस्ट का कोई सेंस ही नहीं आएगा, गलत हो जाएगा। आगे आई टोल्ड हिम, यहाँ पे टोल्ड की भी बात नहीं आएगी। नेक्स्ट है देखिए आई सजेस्टेड हिम, मैंने उससे सुझाव दिया, दैट मतलब कि वी शुड गो आउट फॉर वॉक। देखिए यहाँ पे दे है तो मैंने इसको होल्ड इसीलिए किया था ताकि आपको दिखाया ना। देखिए यहाँ पे दे है तो ये जो अस है ना, अस किस में बदलेगा, वी में बदलेगा, और जैसे ही अस वी में बदलेगा तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए इसको मैं जानबूझ के थोड़ा सा ऐसे कर रहा हूँ एनालाइज तरीके से, ताकि आपको एनालिसिस करके दिखाया जाए कि क्वेश्चन किस हिसाब से करना है। देखिए आपने जैसे देखा आई सेड टू हिम, यहाँ पे लेटेस्ट की बात हो रहा है, मतलब यहाँ पे सजेस्ट किया जाएगा, तो 2 ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल हो गए, है ना। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे अस है तो अस का दे मतलब बन नहीं सकता, तो बनेगा क्या, वी, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन अगला यहाँ पर कुछ ऐसा है, देखिए क्या क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन ये दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली पंक्चुएटेड, है ना, मतलब इसमें कौन सा ऐसा सेंटेंस है जिसमें पंक्चुएशन का सही से यूज किया गया। देखो व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग डिड यू पेंट इट, है ना, मतलब क्या सुंदर पेंटिंग है, तुमने इसे पेंट किया। अब यहाँ पे देखते हैं इसमें क्या होगा। देखो जब भी व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, मतलब पेंटिंग देख के ना उसको आश्चर्य तो हो रहा है, तो पहले तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मार्क आएगा, है ना, एक्सप्लेनेशन आएगा, सॉरी मैं एक्सप्लेनेशन बोल रहा हूँ, कहाँ मेरा दिमाग है, ठीक है, एक्सक्लामेटरी आएगा, ठीक है, एक्सप्लेनेशन कैसे बोल गया यार, सॉरी देखिए यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा एक्सक्लामेटरी आएगा। तो देखिए एक्सक्लामेटरी आएगा तो एक्सक्लामेटरी की बात करेंगे, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर देखिए व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, है ना, ये तो होगा नहीं, है ना, पहला नहीं होगा, है ना। दूसरे की बात करते हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, यहाँ पे डैश का भी कोई रोल नहीं है ना। आगे व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग डिड यू, ठीक है, यहाँ पर भी देखिए यहाँ पे ये आपका कॉलन दिया है, इसका भी कोई रोल नहीं, तो यहाँ पे मतलब 3 ऑप्शन हो गए। देखो व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, अच्छा यहाँ पे लगना था एक्सक्लामेटरी मार्क, ठीक है, ये सही लगा नहीं, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। देखिए मैं लिख देता हूँ, इसका सही स्वरूप मैं लिख देता हूँ। देखिए सही स्वरूप क्या हो जाएगा, व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, यहाँ पे एक्सक्लामेटरी मार्क रहेगा, मतलब आश्चर्यजनक, ये सरप्राइज हो रहा है ना। फिर आगे पूछा जा रहा है डिड यू पेंट इट, ये इसका सही स्वरूप होगा, है ना, ये इसका सही होगा, तो ये इसका सही स्वरूप है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन 11 क्या बोल रहा है, चूज द करेक्ट वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, है ना, जो ये वर्ड दिया गया है
इसके संदर्भ में मतलब इसका अपोजिट क्या होगा ये आपको चूज करना है। देखिए यहाँ पे आपके सामने एक वर्ड दिया रिसीट, है ना, रिसीट दिया है। अब रिसीट का आपको क्या करना है, रिसीट का आपको अपोजिट निकालना है ना। तो रिसीट के अपोजिट की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे अगर इसकी मीनिंग आपको पता है तब तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो यहाँ पे इनसे देखो अपोजिट पूछा है ना, मतलब तीन एक जैसे होंगे, बाकी एक क्या होगा, अलग होगा। देखिए फॉरवर्ड मतलब आगे बढ़ना, ठीक है। रस मतलब भागना, मतलब आगे बढ़ना। अप्रोच मतलब पहुंचने की कोशिश करना, मतलब आगे बढ़ना, है ना। तो तीन चीजें यहाँ पे एक जैसी हो गई, है ना। तो रिसीड मतलब देखो यहाँ पे ये सब जब एक जैसा हो गया तो बचा एक ही ऑप्शन है, एडवांस इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। तो एडवांस इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट द मिस स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पे एक वर्ड ऐसा है ना जो गलत है, तो उसको आपको चूज करना है कि कौन सा वर्ड गलत है। देखिए यहाँ पे सीज, SIEZD, सीज एकदम एग्जैक्ट है। सीज का मीनिंग होता है जब्त करना, है ना। अगर इसके सिनोनिम्स की बात करेंगे जैसे कैच हो गया, होल्ड हो गया, कैप्चर हो गया, है ना, मतलब यहाँ पे जब्त करने की बात हो रही है, ये जब्त हो गया। देखिए डिसीव, DECIEVE, है ना। देखिए डिसीव जो वर्ड लिखा गया है ना, डिसीव, जो डिसीव है तो डिसीव की मीनिंग ये नहीं होती है ना, डिसीव की मीनिंग होती है DECEIVE, है ना। डिसीव का मतलब होता है धोखा देना, है ना। तो ये इसका सही हो जाएगा, तो यहाँ पे यही मिस स्पेल्ड है। इसके अलावा विलीव, VELIEVE, विलीव सही है ना, विलीव सही है। अगर विलीव की बात करेंगे मतलब भरोसा होना, देखो ये एक वर्ब होता है, अगर इसको ऐसा लिखा जाए VELIEF, बिलीव, है ना। बिलीव इसका मतलब होता है भरोसा, ये एक नाउन होता है, इसको भी याद रखेगा, है ना। आगे रेन का मतलब होता है साम्राज्य, है ना, मतलब एम्पायर, टेरिटरी या फिर शासन करना भी आप बोल सकते हैं। चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं क्या दिया है। सॉरी फ्रेंड्स, देखिए चूज द करेक्ट वन विच इज द बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द फ्रेज ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, है ना। जो अंडरलाइन वर्ड है, देखिए लाइक अ कॉग इन अ व्हील, है ना, मतलब एक व्हील में कॉग लगा है, तो बताओ व्हील में जो कॉग लगा है वो किसी काम का है नहीं है ना। जब ये कॉग किसी काम का नहीं, इसका मतलब जो इसका अर्थ आएगा वो भी कुछ ऐसा आएगा कि जो किसी काम का नहीं। टेक्नीशियन कोई तात्पर्य नहीं है। द लिस्ट पैड इम्प्लाइड, ये भी किसी काम का नहीं। एन इम्पॉर्टेंट व्यक्ति, इंपॉर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण है काम का, तो ये भी किसी काम का नहीं। एन अनइम्पॉर्टेंट पर्सन मतलब एकदम अनइम्पॉर्टेंट है, किसी भी काम का नहीं, तो ये हो जाएगा लाइक अ कॉग इन अ व्हील, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अच्छा ये क्वेश्चन लास्ट था, तो 13 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया, है ना। ये जो कि प्रीवियस ईयर के UPPCSC सेट में आए हुए इंग्लिश के प्रश्न है ना। तो यहाँ से आप चीज़ों को अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये एनालिसिस का जो मतलब क्वेश्चन है ये हम लोगों ने पूरा कर लिया। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो पिछले कुछ वीडियोस में जैसे आप देखेंगे तो ये दूसरा जो CSAT के इंग्लिश का एक्सप्लेनेशन हम लोग देख रहे हैं, ये सेकंड वीडियो है ना। तो अब तक मैंने टोटल कई वीडियोस यहाँ पे अपलोड कर चुके हैं या बना दिया है मैंने आपके लिए। इसमें आपके प्रीवियस ईयर के CSAT के क्वेश्चंस को डिस्कस किया गया है। अब आगे से ना हम लोग क्या करेंगे, एक सीरीज स्टार्ट करेंगे, जिसमें CSAT की आपको पूरी तैयारी कराई जाएगी, है ना। वो डे वाइज उसमें शेड्यूल बता दिया जाएगा कि किस दिन मैथ्स चलेगा, रीजनिंग किस दिन चलेगा, किस दिन हिंदी रहेगा, किस दिन इंग्लिश रहेगा, इंटरपर्सनल स्किल किस दिन चलेगा। तो इस हिसाब से आपको पूरी तैयारी कराई जाएगी। अगर आप CSAT की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, है ना, तो आप हमारे चैनल CSAT प्रिपरेशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब इसमें सीरीज वाइज पूरी क्लास स्टार्ट होगी, एकदम 0 लेवल से हम लोग लेके चलेंगे और हाई लेवल तक लेकर जाएंगे आपको। और देखिए CSAT का इंपॉर्टेंस ना आपको पता होगा कि अगर आप पेपर 1 में कितना भी बेहतरीन करते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका CSAT क्वालिफाई नहीं होता तो फिर आप आगे के सफर को तय नहीं कर पाएंगे। तो CSAT को क्वालिफाई करना है तो हमारे चैनल CSAT प्रिपरेशन से जुड़ जाइएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू आपका।